नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात उत्तर प्रदेश के बांदा की शहजादी की, जो कि दुबई में है और उन्हें फांसी की सजा दी गई है। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से उनके पिता के पास, उनके परिवार के पास उनका एक आखिरी फोन कॉल आता है और उनके पिता और उनका परिवार ये बताता है कि मेरी बेटी का ये फोन कॉल था जिसने कहा कि अब आखिरी समय है, मुझे किसी भी वक्त फांसी हो सकती है, मैं अब बातचीत नहीं कर पाऊंगी। हमने पूरा केस आपको बताया था। कोशिश करेंगे कि इसमें भी बताएं, लेकिन पहले आप अपडेट जानिए कि आखिर क्या हुआ है। बहुत बड़ी खबर है इस केस में कि उनके पिता जो हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि अब तक उनकी बेटी को फांसी नहीं दी गई। जी हाँ, अब तक वो सिर्फ कैद में है, फांसी नहीं दी गई है। खबर ये भी आ रही है कि भारत सरकार, जो भारतीय वहां पर दूतावास है, वो इस पर नजर बनाए हुए है और अब शुक्रवार तक का इंतजार जो है करना होगा कि आखिर उनको फांसी होगी कि नहीं होगी। एक और पिटीशन पर फैसला आ रहा है। निपुण जी मेरे साथ है। निपुण जी, एक बड़ा ये मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। क्या कहेंगे इस केस पे पहले तो? देखिए, लगातार इस प्रकार के बहुत से मामले हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा इस प्रकार के इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। इनके देखिए 2-3-4 वजह हैं, हम इस वजह को देखें। एक तो क्या है कि जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में बड़ी संख्या में आपके इंडियंस जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। इस तरह की खबरें बढ़ना, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक तनाव का कारण बनती है, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जैसे भारत सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप करती है, वैसे आपको देखने को मिलता है कि तत्काल रिलीफ भी मिलती है, तत्काल क्या मिलता है आपको, एकदम से समाधान भी आपको देखने को मिलता है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि जो ये देश हैं, जिस प्रकार के हम कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, जितने भी देश हैं, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ जब हम संबंधों को रखें, तो हम एक दबाव की राजनीति में लेकर चलें कि आपको हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, अगर आपको अपने यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ पे रोज़गार के लिए भेजना है। एक तो ये। दूसरा क्या है कि कहीं न कहीं और मुद्दों में, जैसे हम लोग बात करें तेल की बात करते हैं या और बहुत सारे मुद्दों की हम बात करते हैं या कहीं न कहीं भारतीय जो अंदरूनी राजनीति है उसको प्रभावित करने के लिए भी इस प्रकार के स्टेप लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा, जहाँ पर एक उजैर नाम का एक व्यक्ति, जो कि आगरा का रहने वाला बताया जा रहा था, उसने फेसबुक पर शहजादी से दोस्ती की और वो कहीं ना कहीं उसके जाल में फंस गई। खबरें ये भी हैं कि जो शहजादी के चेहरे पर जो दाग हैं, वो बचपन में वो जल गई थी और उसी को ठीक करवाने के लिए उजैर नाम का ये जो व्यक्ति है, इसे अपने पास बुलाता है और उसके बाद इसे दुबई जो है बुला लेता है। कहता है कि मैं वहां तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अब शहजादी अपने घर से भागकर चली जाती है और वहां पर वो जो लड़का है, वो किसी को, जो दो कपल हैं, उन्हें बेच देता है। वहां पर उसे नौकरानी बनाकर रखा जाता है और बंधक उसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो बच्चा है छोटा, उसके कत्ल का आरोप जो है वो इस लड़की पर आता है, जिसकी सजा जो है वहां पर इसे दी जा रही है। लेकिन अब देखें निपुण जी, इस मामले में जिस तरीके से एक तेजी आई है, जब पहले ये खबर आती है कि उसे फांसी दे दी गई, फांसी दी जाने वाली है, उसने खुद फोन कॉल करके ये बताया। अब ये एकदम से पिटीशन रुक जाना और कहा जाना कि शुक्रवार को इसका फैसला आएगा, ये कितनी बड़ी बात मानी जाए? देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे को जानकारी मिल रही है कि जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को और पीएम को याचिका लगाई थी। उसके बाद हमारी जो भारत सरकार है, वो एक्टिव हुई और हमारी जो वहाँ पे एम्बेसी है, उसने जो अपने समकक्ष अधिकारियों से बात की और फांसी सज़ा को रुकवा दिया गया है। अब इसमें क्या है, लगातार जो हमारी एम्बेसी है, उसपे क्या कर रही है, वो डायलॉग्स कर रही है। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो लॉ है, भारत के जो लॉ हैं और उनके यहाँ के जो लॉ हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारा लॉ क्या करता है, उचित प्रक्रिया की बात करता है, नेचुरल जस्टिस की बात करता है। उनका जो लॉ है, वहाँ पर क्या है कि अगर आरोप लगा दिया गया, तो आरोप लगाने के बाद से ही जाँच प्रारंभ होती है और कोशिश की जाती है कि आरोप को सिद्ध किया जाए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आरोप लगा, तो आरोप लगने के बाद ये कोशिशें की जाती हैं कि कैसे जो अपराधी है उसको कम से कम क्या मिले, सज़ा मिले, पहले अप्रोच में अंतर हो जाता है। तो जो उस अप्रोच का अंतर है उसको कहीं न कहीं हमारे अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे होंगे और मैं एक बात मानता हूँ देखिए चेतन जी क्या होता है कि कभी भी इंडियंस अगर बाहर जाते हैं, किसी भी देश के हम अगर किसी भी नागरिक की बात करें, तो क्या वो ऐसी कोई घटना को अंजाम देगा कि जिससे उसके जान की क्या हो जाए, लाले पड़ जाए? जो लड़की यहाँ से गई भारत से उस इस उम्मीद में गई कि उसके फेस का क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा।
और वहां जाके वो बच्चे का लालन पालन कर रही है और फिर उसको मार दे रही है, क्योंकि ये बात थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में देखने की बात ये होगी कि भारत सरकार की ओर से क्या दलील रखी जाती है, क्या वहां पर बातें रखी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि इंटरनेशनल लॉ होता है। अगर किसी देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में पनिश किया जाता है, तो हम अपने वकील के थ्रू, अपने एडवोकेट के थ्रू, अपने देश का पक्ष या उस लड़की का पक्ष रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक इस मामले में उस लड़की के पक्ष को रखने का ठीक से मौका ही नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि सरकार कहीं न कहीं, भारत सरकार या हमारी जो एम्बेसी जो है, वो इस बात की अपील करेगी कि आप एक बार सुनवाई दोबारा शुरू कीजिए और लड़की के पक्ष को हमारे वकील के द्वारा रखा जाएगा, तब हम उसको सुनवाई को आगे बढ़ाएँ। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार कहीं न कहीं वहाँ पे काम कर रही होगी और काम होगा। मतलब मैं इस बात को बड़ा आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से भारत का इस प्रकार का एक प्रभाव है, और देखिए यहाँ प्रभाव की बात भी नहीं है, यहाँ पे बात है रूल ऑफ लॉ की, बात है यहाँ पर कानून के शासन की, कि अगर किसी पक्ष को ये लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो जस्टिस की अपील करना उसका क्या होता है, स्वाभाविक अधिकार होता है, स्वाभाविक हक होता है। जी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात इस बात को मानी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पहले एक फ़ोन कॉल आना उनके पिता और माता-पिता के पास कि भई मेरे पास तो आखिरी समय बचा है। फिर उसके बाद एकदम से पिटीशन आना, तो क्या अब तक इस मामले को वहाँ पर ढिलाई से लिया जा रहा था? क्या भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि ये तो साफ होगा कि अगर सज़ा दी गई है तो भारत सरकार को इत्तला तो दी गई होगी। लेकिन क्या इसके बाद और ज़्यादा फिर से दोबारा जाँच शुरू की गई है? नहीं, देखिए क्या होता है ना चेतन जी, आप जब कह रहे हैं कि देखो वो काम कौन-सा कर रही थी, वो एक बच्चे का लालन-पालन कर रही थी, जैसे घर में आया होती है ना? देखिए जो हाई प्रोफाइल केसेज़ होते हैं, उसकी जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है, चाहे मीडिया के थ्रू हो, लोगों के थ्रू हो, लेकिन जिस प्रकार के वो कार्य को कर रही थी, तो उस प्रकार के कार्यों को नाम ले रहे हैं ना, हाइलाइटेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि सरकार अपर को या लो को अंडरमाइन करती है, वो दोनों को देखती है, क्योंकि हमारे नागरिकों का मुद्दा है। पर बात ये होता है कि सरकार तक बात कैसे पहुँचाई गई, किस तरीके से पहुँचाई गई। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो मामला लेट ही पहुँचा है और लड़की को, जो वो लड़की है, शहज़ादी जो है, उसको वहाँ पे कहीं न कहीं न्यायपालिका पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। और ये होता क्या है कि वहाँ का एक लीगल प्रोसीजर भी है। जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है कि सरकारी वकील मिलता है। अगर आप गरीब और आप वकील को नहीं रख सकते, वकील का वो पैसा नहीं है, तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 21 में माना गया है कि हर नागरिक का न्याय तक पहुँच पाना, ये उसका क्या है, जीने के अधिकार में शामिल है। वहाँ ऐसा नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा वकील को लेकर, तो वो जो सरकार ने उठाया हुआ कदम, भारत सरकार ने, उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, जिस तरह मैं इस केस को पढ़ा हूँ, तो कहीं न कहीं उस लड़की को अपनी बात को अच्छे से रखने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला है। जी, सर। बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल अब ये रहेगा कि किस तरीके से चाहे ये वाला मामला हो, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का जो रहने वाली शहजादी है उनका मामला हो, हमने पिछले दिनों निपुण जी अपने दर्शकों को खबर बताई थी, यमन में जो नर्स फंसी हुई है, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का जो मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं और भारत सरकार जिस तरीके से एक तरफ अरब देशों के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्ताना हाथ बढ़ा रही है, और पिछले दिनों हमने देखा भी कि जो हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारी वहाँ पर फँस गए थे, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। वो एक के बाद एक वापस वतन वापसी करते हैं, तो एक ये बड़ी कूटनीतिक जीत ही है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से कूटनीतिक जीत तो है ही, डिप्लोमेटिक विन तो उसको कहेंगे ही कहेंगे। और लगातार भारत सरकार, देखिए भारत सरकार ने इस प्रकार का रवैया अपनाया है कि भारत के नागरिक कहीं भी हों, उनको हम एक सुरक्षा का भाव देंगे, सिक्योरिटी का भाव देंगे, ताकि इंडियन डायस्पोरा पूरे विश्व में कहीं भी वो सिक्योरिटी अनुभव कर सके। देखिए तमाम तरह के वॉर हुए, तमाम तरह के इश्यूज़ हुए, चाहे आपका कोविड के समय का दौर बात करें, चाहे यमन वॉर की बात करें, भारत के नागरिकों को सरकार निकाल कर लाई। इसका रीज़न यही था कि एक इंडियन पासपोर्ट की एक वैल्यू को बढ़ाना, कि भाई इंडियन है, इनको ऐसे नहीं आप कर सकते हैं। तो ये आत्मबल जो बढ़ाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। इसमें कोई दो राय नहीं। और ये डिप्लोमेटिक विन, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि चाहे वो 8 कतर के जो हमारे सैनिक थे उनको छुड़ा के लेकर आना, निमिषा प्रिया वाले केस में आप सरकार की क्या करना, एक्टिविटी यानी कि उसका हस्तक्षेप को आपको दिखाया जाना। तो ये सब दिखा रहा है कि अरब देशों के साथ, और देखिए अरब देश जो हैं, आज की तारीख में भारत को दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आईमैक जैसे प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा इनके ऑयल और गैसेज़ की हम बात करते हैं, इनको बड़ी संख्या भारत को बेचना है।
और भी बहुत सारे कल्चरल टाइज की हम बात करें, तो भारत के बगैर इनकी चलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका का रवैया है, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं उस चलने वाली रवैये और आप देखा होगा कि इस मामले में भी क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पहले ये फांसी की सज़ा तो दे दी गई थी लेकिन फांसी अब तक नहीं हो पाई है और एक तरीके से खुशी की खबर है कि शहज़ादी को अब तक फांसी नहीं हुई है। कैद में वो बताई जा रही हैं। लेकिन क्या भारत सरकार उन्हें वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आने वाले दिनों में क्या होता है? उनके पिता का जो दावा है कि जुम्मे तक यानी शुक्रवार तक इस फैसले को टाला गया है, उसके बाद क्या होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका और ऐसे जुड़े रहिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।